हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग के 5th पार्ट के बारे में। ब्रांच अकाउंटिंग के फर्स्ट 4 लेक्चर्स में डेटा सिस्टम और फाइनल अकाउंट सिस्टम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग के 5th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ऑफ अ डिपेंडेंट ब्रांच। यानी एक जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है वो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम अकाउंट को फॉलो करते हुए, इस पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करते हुए कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ये सारा आज हम आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम की हेल्प से न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक तुरंत आपको मिल जाए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि आखिरकार स्टॉक एंड डेटा सिस्टम होता क्या है। ये है हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। यहां पर हमें कह रहे हैं अंडर दिस सिस्टम द हेड ऑफिस मेंटेन्स द फॉलोइंग लेक्चर्स और अकाउंट्स फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ब्रांच ट्रांजैक्शंस। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हेड ऑफिस अपनी ब्रांच की सारी ट्रांजैक्शंस को फुल कंट्रोल करते हुए सारा रिकॉर्ड खुद मेंटेन करता है। यानी जितने भी अकाउंट्स हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, उन सब का सिस्टम हेड ऑफिस के पास होता है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को हेड ऑफिस खुद मेंटेन करता है और खुद रिकॉर्ड करता है। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हेड ऑफिस तब फॉलो करता है जब वो अपने ब्रांच के ऊपर पूरा कंट्रोल करना चाहता है। अंडर दिस सिस्टम the head office maintain the following ledgers or accounts for keeping record of branch transaction। ये कुछ लेजर अकाउंट्स हैं जो हेड ऑफिस मेंटेन करता है ब्रांच की एक से एक ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए और पूरा कंट्रोल शो करने के लिए। फर्स्ट हमारे पास आता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जिसमें कि स्टॉक के रिगार्डिंग सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। सेकंड हमारे पास आता है ब्रांच डेटर अकाउंट, जिसमें कि डेटर्स के रिगार्डिंग सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, जिसमें कि ब्रांच की परफॉर्म की जाने वाली एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एक ऐसा अकाउंट है जो सिर्फ तभी मेंटेन किया जाता है जब हेड ऑफिस अपनी गुड्स को इनवॉइस्ड प्राइस पे ब्रांच को सेंड करता है। आज हम सिर्फ कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें हेड ऑफिस अपने ब्रांच को गुड्स सेंड करता है कॉस्ट वैल्यू पर, इनवॉइस वैल्यू पर नहीं। इनवॉइस वैल्यू के लिए हम 6th पार्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जो हेड ऑफिस प्रिपेयर करता है ताकि ये फाइंड आउट किया जा सके कि ब्रांच की सारी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करने के बाद आखिरकार ब्रांच में हुआ क्या है, प्रॉफिट या लॉस। नेक्स्ट गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जो मेंटेन किया जाता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि ब्रांच कितनी गुड्स अपने पास रखे हुए है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि हेड ऑफिस ने कितनी गुड्स ब्रांच को एक अकाउंटिंग पीरियड में सेंड की हैं। इसके अलावा एक और अकाउंट प्रिपेयर किया जा सकता है जो कि है ब्रांच कैश अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके थ्रू हेड ऑफिस ये फाइंड आउट करेगा कि ब्रांच के पास कितनी कैश है, कितनी कैश थी और कितनी कैश ट्रांसफर की गई है। इन सभी अकाउंट्स को हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन टू यूज दिस सिस्टम।
यानी स्टॉक एंड डेटर सिस्टम कब यूज किया जाता है? व्हेन द साइज ऑफ द ब्रांच इज लार्ज। बेसिकली स्टॉक एंड डेटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हेड ऑफिस अपना पूरा कंट्रोल शो करना चाहता है। वो छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन के सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना चाहता है, सेपरेट लेक्चर्स प्रिपेयर करना चाहता है। सो इसका मतलब जब एक ब्रांच का साइज काफी लार्ज है तब यह सिस्टम फॉलो किया जाता है, और व्हेन ग्रेटर डिग्री ऑफ कंट्रोल इज शाउट टू बी एक्सरसाइज्ड ओवर द ब्रांच, या फिर जब हेड ऑफिस ब्रांच के ऊपर फुल कंट्रोल मेंटेन करना चाहता है। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि मेजर फोकस लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में किया जाता है, और यह सिस्टम प्रिपेयर करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आप 11th और 12th स्टैंडर्ड में लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, सिमिलरली आपको सिर्फ अकाउंट्स ही प्रिपेयर करने हैं। सो चलिए अब हम एक एक अकाउंट आपको शो करते हैं कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है और हर अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन डेबिट साइड और कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाती है। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में इसको तुरंत शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपका, आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। सो चलिए तुरंत इसको अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि हेड ऑफिस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, यह आइडेंटिफाई करने के लिए कि ब्रांच को कितना स्टॉक सेंड किया गया है, कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना स्टॉक मार्केट में सेल किया जा चुका है, कितना स्टॉक कैश में सेल हुआ है और कितना स्टॉक क्रेडिट पे सेल हुआ है। यानी स्टॉक के बारे में सारी जानकारी रखने के लिए हेड ऑफिस क्या प्रिपेयर करता है? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इसमें कौन सी ट्रांजैक्शंस डेबिट साइड रिकॉर्ड होती हैं और कौन सी ट्रांजैक्शंस क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होती हैं, यह जानना बहुत ही ईजी है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि स्टॉक एसेट्स होती हैं, और एसेट्स जब इंक्रीज होती हैं तब हम उनको डेबिट करते हैं, और एसेट्स जब डिक्रीज होती हैं तब हम उनको क्रेडिट करते हैं। सो आपको ट्रांजैक्शन रीड करके, क्वेश्चन में आपको जो भी ट्रांजैक्शन दी होगी वो ट्रांजैक्शन रीड करके बस आपको इतना आइडेंटिफाई करना है कि स्टॉक इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। सो अगर तो वो इंक्रीज हो रहा है तो आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, और अगर स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। सो फर्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन आती है ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक एंड क्लोजिंग बैलेंस। सो ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस के द्वारा जितनी भी गुड्स ब्रांच को सेंड की गई है वो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच में गुड्स भेजी गई हैं, ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टू गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स। डेटर्स वो पर्संस होते हैं जिनको उधार पे गुड्स सेल की जाती हैं। अब अगर ब्रांच उधार पे गुड्स सेल करती हैं लेकिन जो बायर है वो गुड्स रिटर्न कर देता है, तो इसका मतलब ब्रांच का स्टॉक दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जिस कस्टमर को गुड्स बेची गई थी उस कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दी। इसका मतलब ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दी हैं। सो इसको भी हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। सो अगर कोई भी कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है ब्रांच को तो ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रेडिट साइड ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट हमारे पास है बाय कैश सेल्स। अगर स्टॉक को बेचेंगे तो स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट साइड बाय कैश सेल्स। नेक्स्ट बाय क्रेडिट सेल्स। अगर स्टॉक को उधार पे बेचेंगे तो भी स्टॉक तो डिक्रीज ही होगा ना, इसका मतलब इसको भी हम क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि स्टॉक सेल करने पे हमारा स्टॉक डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बाय लॉस ऑफ गुड्स।
अगर कोई गुड्स का नुकसान हो जाता है और वो भी एबनॉर्मल नेचर का, यानी अर्थक्वेक से, थेफ्ट से, फ्लड से, अगर हमारी गुड्स का नुकसान हो जाता है, स्टॉक खराब हो जाता है, तो उससे भी हमारी स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए अगेन हम इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस जब ब्रांच को गुड्स भेजता है तो ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर दे, वापस भेज दे किसी भी रीजन के कारण, तो ब्रांच का स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। सो ओवरऑल ब्रांच स्टॉक अकाउंट एक एसेट अकाउंट है। अगर एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। फाइनली अब आपको यह पता करना है कि स्टॉक को सेल करने पर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो वो हमारे लिए एक तरह से शॉर्टेज होगी, जिसको हम क्या मानेंगे? लॉस। इसी तरह अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो इसका मतलब यह क्या होगा? टू सरप्लस इन स्टॉक, और इसको हम क्या ट्रीट करेंगे? एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। सो बैलेंसिंग फिगर आपका जो आंसर आएगा वो इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो शॉर्टेज या फिर सरप्लस। अगर शॉर्टेज है तो वो एक तरह से लॉस माना जाएगा, और अगर सरप्लस है तो वो एक तरह से प्रॉफिट माना जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रांच डेटर अकाउंट। सिमिलरली जैसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट था, ऐसे ही ब्रांच डेटर अकाउंट भी एक तरह से एसेट अकाउंट है। यानी अगर हमारे डेटर्स इंक्रीज होते हैं तो हम इनको डेबिट करेंगे, और अगर ये डिक्रीज होते हैं तब हम इनको क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले तो डेटर वो पर्सन्स होते हैं जिनको उधार पे प्रोडक्ट बेचा जाता है, यानी ये एक तरह से हमारे कस्टमर्स हैं। सो ये ओपनिंग बैलेंस और यहां पर क्लोजिंग बैलेंस। सो डेबिट साइड फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास आती है टू ब्रांच स्टॉक, यानी क्रेडिट सेल्स। अगर हम हमारे कस्टमर्स को उधार पे कोई स्टॉक सेल करते हैं तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, यानी हमारे कस्टमर्स इंक्रीज हो जाएंगे, और कस्टमर्स डेटर्स जब इंक्रीज होंगे तो उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो यहां पर आप इफेक्ट देख सकते हो, जो हमने उधार पे प्रोडक्ट बेचा जिससे हमारा स्टॉक डिक्रीज हो गया, उसका सेकंड इफेक्ट हम कहां रिकॉर्ड कर रहे हैं? डेटर अकाउंट में। सो ये आपको भी पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके डबल इफेक्ट्स होते हैं। सो एक तरफ हमने स्टॉक बेचा, हमारी एसेट डिक्रीज हो गई, हमने क्रेडिट कर दिया। दूसरी तरफ क्योंकि हमने स्टॉक उधार पर बेचा, हमारी एसेट इंक्रीज हो गई, हमारे डेटर इंक्रीज हो गए, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया। सो जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको पता होगा हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं, और वो आपको एक ही बार में रिकॉर्ड कर देने हैं। ये हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए बताएंगे कि कैसे आप पूरे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड। अगर हमारे डेटर्स डिक्रीज होते हैं तो उनको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है बाय कैश, यानी कैश कलेक्टेड। उधार पे प्रोडक्ट बेचा, बाद में कस्टमर ने पैसे दे दिए। अब कस्टमर ने पैसे दे दिए यानी डेटर्स हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, इसलिए क्रेडिट साइड। अगर हम हमारे कस्टमर्स को अलाउंस, डिस्काउंट दे देते हैं, या फिर हमारे जो डेटर्स हैं वो बैड हो जाते हैं, वो पैसा देने से मना कर देते हैं, तो ये एक तरह से डिक्रीज इन डेटर्स है। हमारे डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि हमने उनको अलाउंस दे दी, डिस्काउंट दे दिया, या फिर हमारे डेटर्स बैड हो गए, वो पैसा देने से मना कर रहे हैं, इससे भी हमारे डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे। सो इसलिए हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। और लास्ट हमारे पास क्या आएगा? बाय ब्रांच स्टॉक, यानी अगर हमारे डेटर्स स्टॉक रिटर्न कर देते हैं
तो भी हमारा डेटर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डेटर ने स्टॉक ही रिटर्न कर दिया, जो प्रोडक्ट हमने उसको बेचा वो उसने वापस कर दिया। अब जब वापस ही कर दिया तो हम उससे पैसे नहीं ले सकते, यानी हमारे डेटर डिक्रीज हो गए, इसलिए हम इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। सो फाइनली ये हमारा ब्रांच डेटर अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि कई बार आपको ये ब्रांच डेटर अकाउंट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी होती। आपके पास कई बार बैलेंसिंग फिगर ये आ जाता है, आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, ओपनिंग, क्लोजिंग, अलाउंस, डिस्काउंट, बैड डेट, कैश कलेक्टेड, सब कुछ दिया होगा। डेबिट साइड अगर डिफरेंस आता है तो बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगी? क्रेडिट सेल्स। या फिर कई बार आपके पास बैलेंसिंग फिगर ये भी आ जाती है कैलकुलेट करने के लिए। मान लो आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, ओपनिंग, क्रेडिट सेल्स, कैश कलेक्टेड, अलाउंस, डिस्काउंट, बैड डेट, स्टॉक रिटर्न बाय कस्टमर, सब दे रखा है, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड क्या आएगा? क्लोजिंग डेटर्स। सो ऐसे आपको क्लोजिंग फिगर जो है वो कई बार फाइंड आउट करनी पड़ती है। ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो ऐसे ही नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास आता है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। अब आपको यह पता होना चाहिए एक्सपेंसेस, इनमें भी सेम डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर ब्रांच के एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, यानी अगर ब्रांच किसी भी तरह का एक्सपेंस बियर कर रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और अगर ब्रांच को किसी भी तरह का प्रॉफिट हो रहा है या फिर कह लीजिए उसके एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो ब्रांच को जितने भी एक्सपेंसेस बियर करने हैं वो सारे डेबिट साइड रिकॉर्ड किए जाएंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आता है टू ब्रांच डेटर्स, यानी ये वो एक्सपेंसेस हैं जो डेटर से रिलेटेड हैं, जो अभी हमने आपको शो किए थे। सो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर हमने लिखा था ब्रांच डेटर अकाउंट में अलाउंस, डिस्काउंट, बैड डेट, यानी कस्टमर्स को अगर अलाउंस दिया जाता है, कस्टमर्स अगर हमारे बैड हो जाते हैं या फिर हम उनको डिस्काउंट दे देते हैं, तो वो हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस है और वो डिक्रीज इन डेटर्स है, इसलिए हम इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेटर्स के क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारे डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। अब इन तीनों का सेकेंड इफेक्ट आप देख सकते हो कहां पर आ रहा है? एक्सपेंसेस में। सो क्योंकि हमारे डेटर्स डिक्रीज हो रहे थे, इसलिए हमने उनको डेटर्स में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। अब आपको पता है कि बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट्स होते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो सेकेंड इफेक्ट। सो जो भी हमने डिस्काउंट दिया, अलाउंस दी, या फिर जितने भी कस्टमर्स हमारे बैड हो गए, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए इन तीनों को हम ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट साइड भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो ये हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, बताएंगे कि कैसे आप डबल इफेक्ट्स इजीली शो कर सकते हो। इसी तरह अगर ब्रांच को और भी किसी तरह का एक्सपेंस बियर करना पड़ता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सैलरीज, वेजेस, रेंट एंड रेट्स, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, या फिर अदर नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, ये सब भी डेबिट साइड रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्योंकि ये सब एक्सपेंसेस है। फाइनली सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद जो भी टोटल होगा एक्सपेंसेस का, वो कहां ट्रांसफर किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो ये बैलेंसिंग फिगर क्या है? वो अमाउंट जो हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ब्रांच को फाइनली प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सो सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो फाइनल और लास्ट जो सबसे मेन अकाउंट है, जिसके थ्रू प्रॉफिट हुआ या लॉस ये फाइंड आउट करना है, वो है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलरली ब्रांच एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट साइड होती हैं। जितने भी लॉसेज हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो सब डेबिट साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। सो यहां पर आप सबसे पहले देख सकते हो कि जो भी टोटल एक्सपेंसेस हैं, जिनका टोटल हमने यहां पर किया था,
इनको हमने कहां पर ट्रांसफर करना है, यहां पर। सो जो भी टोटल एक्सपेंस है वो हम एक्सपेंस अकाउंट से उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस है। इसके अलावा अगर कोई शॉर्टेज हो जाती है, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट ड्यू टू शॉर्टेज, तो वो हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। किसी भी तरह का एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद अब हमें यहां पर रिकॉर्ड करना है सरप्लस, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमें कहां से मिलेगा, स्टॉक अकाउंट से। सो आपको याद होगा बिगिनिंग में हमने आपको स्टॉक अकाउंट शो किया था। अगर शॉर्टेज है तो आप यहां पर रिकॉर्ड करते हो डेबिट साइड लॉस, और अगर आपको सरप्लस है, प्रॉफिट है, तब आप कहां पर रिकॉर्ड करोगे, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, बाय अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर एनी लॉस ऑफ स्टॉक। अगर हमारा कोई गुड्स लॉस हो जाता है तो उसको तो हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे ही, लेकिन अगर कोई अमाउंट रिकवरेबल है, हमने हमारे स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रखा है और वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिलेगा, वो भी हमारी इनकम है, हम यहां पर शो करेंगे। सो गुड्स अगर लॉस होती हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, और अगर इंश्योरेंस करवा रखी है तो उसका पैसा जो मिलेगा वो क्रेडिट साइड। फाइनली ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हमें बैलेंस करना होगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड के कंपैरिजन में तो वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड के कंपैरिजन में तो वो लॉस है। सो इसी तरह आपको सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। चलिए अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके आप बिगिनिंग से देख सकते हो, ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो चलिए, ये है हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे, कुछ ऐसे टिप्स आपको एक्सप्लेन करेंगे जिसकी हेल्प से ब्रांच अकाउंटिंग का ये मेथड बहुत ही इजीली और बहुत फास्ट मैनर में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, मेसर्स नॉकिस लिमिटेड इनवॉइस्ड गुड्स टू देयर ब्रांच एट कॉस्ट। सो नॉकिस लिमिटेड अपनी ब्रांच को गुड्स सेंड करता है एट कॉस्ट प्राइस। ब्रांचेस सेल गुड्स ऑन कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। जो ब्रांचेस हैं वो इन गुड्स को कैश और क्रेडिट दोनों प्राइजेस पे सेल करती हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ आगरा ब्रांच प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। नीचे आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसकी हेल्प से आपको आगरा ब्रांच के लिए नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। अब क्वेश्चन में आपको कहा नहीं गया कि आपको स्टॉक और डेटर मेथड फॉलो करना है, आपको खुद समझना होगा। नेसेसरी अकाउंट्स पूछा है, मतलब सारे अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं जो कि इस ट्रांजैक्शन में यूजफुल हैं। सो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दिस साइड से। आपको रैंडमली पिक नहीं करना है कि यहां से ट्रांजैक्शन उठा ली फिर यहां से, एक पर्टिकुलर साइड उठा लीजिए, उसकी सारी ट्रांजैक्शंस को सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड करते जाइए। सो सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है, स्टॉक ऑन 1 Jan 2007 एंड स्टॉक ऑन 31 December 2007, यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए हमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सो चलिए, ये हमारे पास फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर मेंशन करेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, या फिर हेड ऑफिस का हम नेम भी लिख सकते हैं। क्योंकि स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में जितने भी अकाउंट्स हैं ब्रांच के रिगार्डिंग, वो कौन प्रिपेयर करता है, हेड ऑफिस। सो फर्स्ट अकाउंट हमारे पास है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, दैट इज 15,000,
और लास्ट में हम रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज 14,000। सिमिलरली बस आपको एंट्रीज रीड करते जाना है, जो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए उनको फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिटेल डेटर्स के रिगार्डिंग, डेटर्स ऑन 1st Jan एंड डेटर्स ऑन 31st December, यानी ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स। सो टिप नंबर 1 जो आपको एग्जाम में फॉलो करनी है वो ये है कि जब आप स्टॉक का अकाउंट प्रिपेयर कर चुके हो तो आपको सीधा जंप नहीं करना है, मतलब आपको सीधा स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं फाइंड आउट करनी है। इंफॉर्मेशन फाइंड करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। सीक्वेंस वाइज चलते जाओ, कोई एंट्री छूटेगी नहीं, कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब जैसे थर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास और फोर्थ इंफॉर्मेशन डेटर्स के रिगार्डिंग है, तो आप डेटर्स का अकाउंट ओपन कर दो और ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दो ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, कोई एंट्री छूटे नहीं। सो आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करते जाना है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका फॉर्मेट बनाते जाओ। स्पेसिंग की टेंशन मत लो, अकाउंट्स का पेपर है, स्पेस आप अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो यहां पर हम ब्रांच डेटर अकाउंट भी ओपन कर देंगे जिससे कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट नहीं होगी, कोई ट्रांजैक्शन छूटेगी नहीं, तो कोई गलती भी नहीं होगी, आंसर भी आ जाएगा। सो ये हमारे पास डेबिट साइड और ये हमारे पास क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रोट डाउन, दैट इज 25,000। और लास्ट में हम रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज 35,000। सो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब डेटर्स में से हो सकता है कोई और इंफॉर्मेशन मिसिंग हो जो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है कैश एट ब्रांच। सो ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का जो कि ब्रांच में अवेलेबल है, तो इसके रिगार्डिंग भी हमें एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सो चलिए एक और फॉर्मेट हम प्रिपेयर कर लेते हैं। सो यहां पर हम ओपन करेंगे ब्रांच कैश अकाउंट। अब आपको पता ही है कि कैश एसेट होती है और इसका डेबिट बैलेंस ही स्टार्ट होगा। सो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, दैट इज 500। सो नेक्स्ट हमारे पास है कैश सेंट टू ब्रांच 1500। हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को कैश सेंड की गई है, तो ऑब्वियसली कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। कैश एसेट होती है, एसेट जब इंक्रीज होती है तो उसको हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड। सो ब्रांच ने जो कैश रिसीव की है हेड ऑफिस से उसको हम डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे टू कैश, दैट इज 1500। सो ऐसे ही आपको एक एक ट्रांजैक्शन रीड करनी है, उसके इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और जिस रिलेवेंट अकाउंट के रिलेटेड है वहां पर रिकॉर्ड करते जाना है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को गुड्स सेंड की गई हैं, इसका मतलब ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि स्टॉक इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। मेंशन क्या करेंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। दैट इज 50,000। गुड्स सेंड टू ब्रांच के लिए हमें एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो यहां पर हम एक और अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। हालांकि ये अकाउंट प्रिपेयर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नेसेसरी अकाउंट्स बोला गया है क्वेश्चन में, तो हमें सारे ही अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे।
सो हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को गुड्स सेंड की गई हैं, तो इसका सेकेंड इफेक्ट हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक, दैट इज 50,000। सो ऐसे ही आपको सीक्वेंस वाइज बढ़ते जाना है और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच 500। सो पहले हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड की, जिससे ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज हो गया, हमने उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया। लेकिन अब ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर दी, मे बी डैमेज हो चुकी थी या फिर कोई भी रीजन हो सकता है। 500 की गुड्स रिटर्न कर दी गई हैं, इसका मतलब ब्रांच का स्टॉक अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा। स्टॉक का डिक्रीज होना क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। सो यहां पर हम मेंशन करेंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। ब्रैकेट में हम लिखेंगे रिटर्न्स। सो अमाउंट हमारे पास है 500। सो सिमिलरली इस 500 की ट्रांजैक्शन को हम यहां पर भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एवरी ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट्स होते हैं। जैसे 50,000 का स्टॉक हेड ऑफिस ने सेंड किया था, तो वो क्रेडिट साइड। अब ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर दी हैं, तो ऑपोजिट साइड यानी डेबिट साइड। सो यहां पर हम लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक, दैट इज 500। नेक्स्ट हमारे पास है कैश सेल्स ₹32,000। कैश सेल्स का मतलब है कि ब्रांच ने गुड्स को बेचा है कैश के बदले में। अब अगर स्टॉक सेल किया जाएगा तो स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा। स्टॉक एसेट्स होती हैं, एसेट्स अगर डिक्रीज हो जाती हैं तो उसको हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय ब्रांच कैश, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम? कैश सेल्स 32,000। अब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं। अगर ब्रांच ने गुड्स को सेल किया है कैश के बदले में, तो स्टॉक तो डिक्रीज होगा, लेकिन कैश भी तो इंक्रीज होगी। सो स्टॉक क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, एसेट है, इसलिए क्रेडिट साइड। और क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है, कैश भी एसेट है, एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड। सो यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजैक्शन को टू ब्रांच स्टॉक, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कैश सेल्स 32,000। सो ये टिप आपको याद रखनी है। आपको पहले ये नहीं करना है कि पहले पूरा स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद डेटर अकाउंट, फिर कैश अकाउंट। अगर आप एक एक अकाउंट को प्रायोरिटी दोगे तो एक ही क्वेश्चन को आपको बहुत बार रीड करना पड़ेगा, उतना ही टाइम वेस्ट होगा। सो सिंपल ट्रिक यही है कि आपको सभी अकाउंट्स के इफेक्ट साथ के साथ रिकॉर्ड करते जाना है, ताकि कोई एंट्री छूटे नहीं, कोई इफेक्ट छूटे नहीं। सो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिट सेल्स। चाहे गुड्स कैश पे सेल की जाए चाहे क्रेडिट पे सेल की जाए, स्टॉक तो डिक्रीज होगा ही। सो इसका मतलब ब्रांच ने उधार पे गुड्स बेची हैं, जिसके कारण स्टॉक डिक्रीज हो गया। अब क्योंकि अगेन स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? स्टॉक अकाउंट में, क्रेडिट साइड। लिखेंगे क्या? बाय ब्रांच डेटर, बाय ब्रांच डेटर, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं क्रेडिट सेल्स 58,000। अब इसका भी सेकेंड इफेक्ट हमें साथ ही रिकॉर्ड कर लेना है, हमें वेट नहीं करना है, साथ में ही इसका सेकेंड इफेक्ट भी हमें रिकॉर्ड कर लेना है। अब अगर ब्रांच ने उधार पे गुड्स बेची हैं तो स्टॉक तो डिक्रीज होगा ही होगा, लेकिन
डेटर्स तो इंक्रीज हो जाएंगे ना, हमारे कस्टमर्स तो इंक्रीज होंगे, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा, डेटर्स में डेबिट साइड, क्योंकि डेटर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। सो यहां पर हम लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट सेल्स, दैट इज 58,000। सो इसी तरह फर्स्ट जो लाइन है, जो फर्स्ट सीक्वेंस है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे। अलाउंस टू कस्टमर्स, हमने हमारे डेटर्स को, हमारे कस्टमर्स को छूट दे दी, हमने उनको 300 रुपए देने से मना कर दिया, हमने कहा जाइए 300 रुपए ना दीजिए। इसका मतलब हमारे डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे, और अगर डेटर्स डिक्रीज होंगे तो उसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, क्योंकि ये एक तरह से एक्सपेंसेस ही तो हैं, कस्टमर को अलाउंस देना, अमाउंट 300। अब क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं, इसलिए हमें एक्सपेंस अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा, ताकि हम एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड कर सकें, सेकेंड इफेक्ट। सो यहां पर हम एक और अकाउंट ओपन करेंगे, कॉल्ड एज ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, जो कि हमने इसी लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सो क्योंकि अलाउंस देना एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड, टू ब्रांच डेटर। फर्स्ट एक्सपेंस हमें डेटर से क्या हुआ है, अलाउंस, ₹300। सो ऐसे ही अगर क्वेश्चन को हम फर्दर रीड करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स। हमारे कस्टमर्स ने हमें गुड्स रिटर्न कर दी, यानी हमने जो स्टॉक बेचा था वो उन्होंने वापस कर दिया। इसका मतलब अब हम हमारे डेटर से पैसा नहीं मांग सकते, जिसके कारण हमारे डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे। सो डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए हम इसको यहां पर रिकॉर्ड करेंगे डेटर्स में क्रेडिट साइड। लिखेंगे क्या, बाय स्टॉक, मतलब रिटर्न हुआ है ना स्टॉक, सो स्टॉक ही हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं, बाय ब्रांच स्टॉक। अमाउंट हमारे पास है 600। अब क्योंकि कस्टमर्स ने स्टॉक रिटर्न कर दिया, इसका मतलब हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, और अगर स्टॉक इंक्रीज होता है तो उसको हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू ब्रांच डेटर, दैट इज 600। तो ऐसे ही आपको डबल इफेक्ट साथ के साथ रिकॉर्ड करते जाना है, वेट नहीं करनी। क्वेश्चन में नेक्स्ट हमें कह रहे हैं बैड डेट ₹500, यानी हमारे डेटर्स बैड हो गए। 500 कस्टमर्स ऐसे हैं, या फिर 500 रुपीज वाले कस्टमर्स ऐसे हैं जो पैसा देने से मना कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे। सो इसलिए हम इसको अगेन कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। सो क्या लिखेंगे यहां पर, बैड डेट। अब बैड डेट हो जाना एक तरह का नुकसान है, यानी एक्सपेंसेस है। सो बैड डेट का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा, एक्सपेंसेस में। सो इसलिए हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में, यहां पर लिखेंगे बैड डेट, दैट इज 500। सो जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, ये सिमिलरली वैसा ही है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। आपने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे दिया, ये भी एक तरह का लॉस है, एक्सपेंस है, जिससे आपके डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे अगेन डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। डेटर्स अगर डिक्रीज होते हैं तो हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। सो यहां पर हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड,
दैट इज 2000। और क्योंकि डिस्काउंट अलाउ करना इज अ नेचर ऑफ एक्सपेंस, तो इसलिए हम इसको ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। सो डिस्काउंट अलाउड दैट इज 2000। नेक्स्ट हमारे पास है रिमिटेंस फ्रॉम ब्रांच। रिमिटेंस फ्रॉम ब्रांच का मतलब है कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसे दे दिए, क्योंकि ब्रांच का तो यही काम होता है, हेड ऑफिस के बिहाफ पर वर्क करना और जो भी कैश अमाउंट है वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर करते जाना। सो क्योंकि ये कैश का ट्रांसफर है इसलिए हम इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैश अकाउंट में। सो सिंपल है, अगर ब्रांच का कैश इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। अब ब्रांच का कैश डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ब्रांच ने पैसा हेड ऑफिस को दे दिया, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। सो यहां पर लिखेंगे बाय कैश, दैट इज 70,000। इसका सेकेंड इफेक्ट हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि सेकेंड इफेक्ट इसका ब्रांच के नहीं हेड ऑफिस के अकाउंट्स में जाएगा। सो जो हमें प्रिपेयर करना नहीं है इसलिए हम इसका इफेक्ट यहां पर शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रेंट्स एंड टैक्सेस, वेजेस एंड सैलरीज, जर्नल एक्सपेंसेस, जो कि ये तीनों ही एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस के लिए हम ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो इनको हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट साइड। सो यहां पर हम लिखेंगे क्या? टू ब्रांच कैश, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कैश में ही तो दिए जाएंगे ना। टू ब्रांच कैश, जिसमें पहला एक्सपेंस क्या है? रेंट एंड टैक्सेस, दैट इज 1500। नेक्स्ट हमारे पास है वेजेस एंड सैलरीज, अमाउंट 5000। और लास्ट हमारे पास है जर्नल एक्सपेंसेस, अमाउंट हमारे पास है 1500। चलिए, सो क्योंकि ये एक्सपेंसेस थे इसलिए ब्रांच एक्सपेंसेस में हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया, और ये एक्सपेंसेस क्योंकि कैश में दिए जाएंगे, एक्सपेंसेस क्योंकि कैश में दिए जाएंगे इसलिए इनका सेकेंड इफेक्ट कहां रिकॉर्ड होगा? कैश अकाउंट में। सो क्योंकि कैश में पेमेंट की जाएगी इन सभी एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, तो कैश डिक्रीज हो जाएगी। कैश जब डिक्रीज होती है तो हम उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय ब्रांच एक्सपेंसेस जितने भी एक्सपेंसेस है वो हम यहां पर अगेन रिकॉर्ड करेंगे, रेंट एंड टैक्सेस, वेजेस एंड सैलरीज, और लास्ट में जर्नल एक्सपेंसेस या फिर जर्नल चार्जेस। सो 1500, 5000 एंड 1500। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल लॉस। अब जैसे कि आपको पता ही है कि नॉर्मल लॉस हम रिकॉर्ड नहीं करते, इसका लॉस कस्टमर्स को ही बियर करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू पिलफरेज, यानी नुकसान हो गया एक तरह से, एबनॉर्मल लॉस हो गया, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। लॉस इज अ नेचर ऑफ एक्सपेंस, लॉस किसका हुआ है? गुड्स का। तो दो जगह इफेक्ट कहां पर आएंगे? सबसे पहले तो हमारा स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमें लॉस हो गया, तो इसलिए इसका फर्स्ट इफेक्ट हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमारा स्टॉक डिक्रीज हो चुका है, लॉस हो गया है, इसलिए क्रेडिट साइड 2000। अब क्योंकि ये लॉस है इसलिए हम इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? इस 2000 का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो फाइनली अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा ताकि हम फाइंड आउट कर सकें एट लास्ट प्रॉफिट हुआ या लॉस। सो चलिए यहां पर हम एक लास्ट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, दैट इज ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे एबनॉर्मल लॉस डेबिट साइड टू ब्रांच स्टॉक, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एबनॉर्मल लॉस 2000। फाइनली जितने भी ट्रांजैक्शन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी वो हमने सारी कंप्लीट कर दी। अब हमें इन अकाउंट्स को बैलेंस करना है, कैरी डाउन, ब्रोट डाउन, बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी है और प्रॉफिट हुआ या लॉस ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास आता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट की हेल्प से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में पता चलता है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस डेबिट साइड आएगा जो कि क्या कहलाएगा, सरप्लस यानी ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड की वैल्यू कम है तो वो क्या कहलाएगा, शॉर्टेज यानी कि ग्रॉस लॉस। सो यहां पर हमें डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना होगा और पता लगाना होगा कौन सी साइड ज्यादा है। सो क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास ऑब्वियसली ज्यादा आ रहा है, दैट इज 1,06,500। 1,06,500 से हम ये सारी वैल्यूज माइनस करेंगे, 15,000, 50,000 एंड 600। बैलेंसिंग फिगर हमारे पास क्या आएगी, सरप्लस, जिसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये हमारा एक तरह से ग्रॉस प्रॉफिट है। अमाउंट 40,900। सो आइए इस अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक 40,900। स्टॉक अकाउंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रांच डेटर्स अकाउंट। इसका भी हमें डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना होगा और बैलेंसिंग फिगर देखनी होगी कि कहां पर आएगी। सो अगर हम इसका डेबिट साइड का टोटल करें तो वो ऑब्वियसली ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। सो डेबिट साइड का टोटल हमारे पास है 83,000 और 83,000 में अगर हम ये सारी वैल्यूज माइनस करते हैं तो बैलेंस अमाउंट हमारे पास यहां पर आएगी 44,600। अब वो 44,600 क्रेडिट साइड आया तो है, लेकिन वो कहलाएगा क्या, जो वैल्यू मिसिंग है वो यहां पर आएगी। सो वो क्या कहलाएगी, बाय ब्रांच कैश, यानी डेटर से हमने कितना कैश कलेक्ट किया वो वैल्यू यहां पर मिसिंग है। सो यहां पर हम लिखेंगे कलेक्शंस फ्रॉम डेटर्स, दैट इज 44,600। सो ये पैसा हमने डेटर से कलेक्ट किया है। सो क्योंकि ये हमने पैसा डेटर से कलेक्ट किया है, इससे ब्रांच का कैश इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको हमें यहां पर भी रिकॉर्ड करना होगा। ब्रांच कैश इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हमें डेबिट साइड रिकॉर्ड करना होगा। सो क्या लिखेंगे, टू ब्रांच डेटर, यानी डेटर्स ने हमें पैसा दे दिया, टू ब्रांच डेटर, दैट इज 44,600। सिमिलरली अब हमें ब्रांच अकाउंट का भी डेबिट और क्रेडिट साइड टोटल करना होगा। सो ब्रांच का डेबिट साइड अगर हम टोटल करें तो ये हमारे पास आता है 78,600, जो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। और अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो ये आता है 78,000। तो बैलेंसिंग फिगर 600 यहां पर क्या कहलाएगी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज 600। सिमिलरली नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास आता है ब्रांच अकाउंट फॉर गुड्स सेंड टू ब्रांच।
हालांकि ये अकाउंट ज़्यादा यूजफुल तो नहीं होगा, लेकिन इसकी हेल्प से हमें यह पता चल जाएगा कि ब्रांच की तरफ से कितनी गुड्स रिसीव की गई हैं, यानी हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितनी गुड्स सेंड की हैं। सो 50,000 गुड्स सेंड की थी, जिसमें से 500 ब्रांच ने रिटर्न कर दी, तो बैलेंस कितनी बची? 49,500, जो कि क्या कहलाएंगी? परचेजेस बाय द ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, 49,500। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है। इसी की हेल्प से हमें पता चलेगा कि कितने एक्सपेंसेस हुए हैं और प्रॉफिट कितना हुआ है। सो यहां पर तो क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेबिट साइड है, क्योंकि एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस हुए हैं। 2800 प्लस 8000, सो टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे 10,800। अब क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं और इन एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, सो इसलिए हमें यहां पर क्या लिखना होगा? बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं एक्सपेंस अकाउंट में, दैट इज 10,800। सो लास्ट हमारे पास आता है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंसेस, जो अभी हमने ट्रांसफर किए हैं। सो यहां पर लिखेंगे टू ब्रांच एक्सपेंसेस, दैट इज 10,800। सो फाइनली ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, 2,000 एबनॉर्मल लॉस, 10,800 ब्रांच एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, तो वो ऑब्वियसली क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। सो यहां पर हम लिखेंगे टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। सो अमाउंट हमारे पास आएगी 28,100। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको क्लियर कट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन किया कि कैसे आप ब्रांच अकाउंट में स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।